अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन की वीडियो बनाई थी और उसके साथ वेबसाइट पर जो है आपने कैसे जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो जाना है, क्या-क्या यहाँ पे ये कैटेगरी मेरे ख़्याल से मैंने ये भी जो है वहाँ पे बताया था। तो अब जो है हम जाते हैं कि क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यू एप्लीकेंट है, तो ये सारी क्वायरीज़ फ़िल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आगे आपको जो है आएगा कि आप पहले जो है एप्लीकेशन फ़िल कर दें। लेकिन मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फ़िल कर दिया है, तो चलो मैं एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ कि आपने न्यू एप्लीकेशन या जो है एप्लीकेशन में आपने क्या-क्या ऐड करना है। मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन फ़िल पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो अब न्यू मेंबर ऐड करने वाला हूँ। मैं ऐड नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि इसमें आपने क्या-क्या सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने सेंटर सेलेक्ट करनी है, तो ये 4 सेंटर जो है फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर एंड मुल्तान, ये जो है इस्लामाबाद एम्बेसी के साथ है। लेकिन यहाँ पे जो है स्टडी वीज़ा के लिए फैसलाबाद और मुल्तान फ़िलहाल के लिए जो है अवेलेबल नहीं है। तो आप जो है अगर आपको वीज़ा फ़ाइल स्टडी वीज़ा के लिए जो है अप्लाई करना है अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपने इस्लामाबाद या लाहौर जो सिटी आपके साथ नज़दीक हो, तो आप वो सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें कराची कंसुलेट की, तो वहाँ पे कराची कंसुलेट में जो है कराची और जो है उसके साथ क्वेटा, ये 2 सेंटर्स हैं। तो चलो मैं यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ और उसके साथ वीज़ा टाइप जो है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की वीज़ा हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ज़्यादातर लोग जो है टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं या कोई इवेंट वगैरह के लिए जाते हैं या कोई जो है कोई बिज़नेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म या शेंजन वीज़ा जो है वहाँ पे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए वो अपॉइंटमेंट लेते हैं। लेकिन हमारा जो है हाँ, नेशनल वीज़ा है, क्योंकि हम 365 डेज़ से ऊपर का टाइम वहाँ पे गुज़ारेंगे, तो हम नेशनल वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। तो चलो प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड जब करते हैं, तो जब आप पहला आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्राइमरी एप्लीकेंट है, तो आपका जो है ये सेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। यहाँ से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो इसमें फ़र्स्ट नेम, आपका सरनेम में जो है आप अपने आईडी डॉक्यूमेंट में देख लें कि सरनेम जो भी है, तो आप वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सरनेम एट बर्थ जो है वो जो आपने वहाँ पे फैमिली नेम या सरनेम में लिखा है, तो सेम नेम वहाँ यहाँ पे भी आप लिख लें। इसके साथ लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम जो है वो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार का निशान नहीं है, तो इसके अलावा भी जो है आपका वो सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन। और यहाँ के डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी आईडी पे मेंशन है वो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ ये भी आपके आईडी पे मेंशन होता है, तो कौन सी सिटी है तो वो सिटी के साथ आप फिर कॉमा लगा के पाकिस्तान लिख सकते हैं। करंट नेशनैलिटी, अगर कोई किसी और की कोई अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान ही होगी करंट नेशनैलिटी। कंट्री ऑफ बर्थ, अगर कोई बाहर पैदा हुआ है किसी और कंट्री में, तो वो लिख सकते हैं, वरना पाकिस्तान। नेशनैलिटी एट बर्थ वो भी सेम यही बताना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन ऑलमोस्ट सभी का पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान। जेंडर जो है वो मेल फीमेल, और इसके साथ सिंगल, डाइवोर्स, मैरिड, जो भी आपने फ़ाइल में लिखा है या आप शो करने वाले हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखना होगा आपको। यहाँ पे ज़्यादातर इस सेक्शन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट है, हमारे जो पाकिस्तान गरीबों लोगों का पासपोर्ट है, तो अगर ये है तो आप जो है सिर्फ ऑर्डिनरी लिख सकते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई और जो है सर्विस स्पेशल्स पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, तो वो आपके पासपोर्ट पे ऑलरेडी मेंशन होगा। अगर वैसा कुछ है तो आप पासपोर्ट पे देख के वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट में पासपोर्ट नंबर, इशू और एक्सपायरी, और इसके साथ इशू प्लेस में जो है आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री विद कॉमा पाकिस्तान, इस तरह भी लिख सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। इशू कंट्री पाकिस्तान सेम। यहाँ पे आपने एड्रेस डालना होगा, जो आपका एड्रेस है, और उसके साथ कॉमा लगा के अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह जो है ट्रैवल डिटेल्स, तो यहाँ पे स्टडी आएगा। और इंटेंडेड डेट जो है, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। तो इसमें आपने ये करना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी
सितंबर से आगे जितनी भी मंथ्स है जिसमें भी आप वीज़ा फ़ाइल करने वाले हैं, तो आपकी समरी पे जो है लास्ट पेज पे देख लें, तो वहाँ पे एक डेट मेंशन होगी। तो ज़्यादातर 16 सितंबर 19 सितंबर इस तरह की जो है वो डेट होती है। तो उससे जो है वो आपने 10 टू 15 डेज़ आगे का जो है वो डेट डालना है, आपका इंटेंडेड डेट। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बताता क्लियर करता चलूँ कि जो डेट आप यहाँ डालने वाले हैं, तो आपका जो टिकट बुकिंग आप वीज़ा फ़ाइल के साथ अटैच करने वाले हैं, सेम डेट का होना चाहिए। फिर उसके साथ वो होटल बुकिंग और जो इंश्योरेंस वगैरह है, तो वो जब आप वहाँ पे बुकिंग करेंगे, इंश्योरेंस जिससे लेंगे, तो वो आपके लिए ये 2 चीज़ें भी साथ में कर देगा। तो वो इसी डेट का होना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यह गलती करते हैं कि वो अपना जो है वो एप्लीकेशन रिवाइज़ करना भूल जाते हैं, तो फिर इसमें भी मसला इश्यूज़ जो है वो आ सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपने ये करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल न 16 सितंबर पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं और आप 20 सितंबर को वीज़ा फ़ाइल करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है कि 30 डेज़ या 35 डेज़ के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो अक्टूबर 20 या अक्टूबर 25, इस तरह से डेट आपने यहाँ पे डालना होगा, और सेम यही टिकट और वो इंश्योरेंस वगैरह के साथ भी करना है आपने। यहाँ पे जो है आपने मल्टीपल एंट्रीज़ और इनवाइटिंग अथॉरिटी नेम या यूनिवर्सिटी नेम और एड्रेस, ये होना चाहिए आपका। यहाँ पे एनआईसी नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर, जो भी आप कह लें, जो आपके पास अभी अवेलेबल है पाकिस्तान का, तो वही नंबर आपने जो है यहाँ पे ऐड करना है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई स्पॉन्सर है आपका, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे। और इसके साथ अगर कोई कंपनी वीज़ा या रेजिडेंस वगैरह या इंटर्नशिप के लिए आप जा रहे हैं, तो ये सेक्शन भी हमारा नहीं है, तो इसको छोड़ दें। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप जो है यूनिवर्सिटी डिटेल्स आप पुट कर सकते हैं, नेम, एड्रेस। नेम भी यूनिवर्सिटी का नेम तो आपको ऑलरेडी पता होगा, एड्रेस गूगल से मिल जाएगा, टेलीफ़ोन नंबर भी गूगल से मिल जाएगा, ईमेल भी वहाँ से मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट जो है आप समरी में देख लें, जो डेट है वो डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट आप 2 साल के बाद का जो है वो डाल दें। अगर अभी 19 सितंबर 2025 है, तो 19 सितंबर 2027 आपका जो है कंप्लीशन डेट हो जाएगा। तो ये हुआ। तो यहाँ पे ये बाकी 2 सेक्शन 12 नंबर और 10 नंबर जो है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही 9 नंबर से। तो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और इस तरह से जो है आपको शो हो जाएगा यहाँ मैनेज एप्लीकेंट्स में। तो यहाँ पे फिर जो है आप इजीली जो है यहाँ से बुक न्यू अपॉइंटमेंट पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी, तो वहाँ आपको जो है टेबल दिख जाएगा कि ये डेट जो है वो अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होगी, तो वो वहाँ पे आपको एक कैप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि अभी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है।